नमस्ते छात्रों। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई कविता का नाम है चांदनी रात। कवि है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ, मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो चलो बच्चों, कविता का गायन करेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। भावार्थ: सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जलथल में क्रीड़ा कर रही है, जहां वे जल में प्रतिबिंबित होकर अनोखी छटा प्रस्तुत कर रही है, जैसे स्वतंत्र स्वच्छ धवल चांदनी की चादर बिछी हो। निर्मल चांदनी की अनुपम सुंदरता को देखकर धरती अतिशय प्रसन्न है। वह हरेक तिनकों की नोकों के रूप में अपने रोमांच प्रकट कर खुश हो रही है। धवल चांदनी की अनोखी सुषमा से गदगद हो पेड़ पौधे भी मंद हवा के झोंकों से हिलडुल कर अपना हर्ष प्रकट कर रहे हैं। आगे की 2 पंक्तियां इस प्रकार से छात्रों। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंधन ही अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। निर्मल चांदनी की अनूठी छवि को देखकर कवि भी पुलकित है। रात एकदम गतिहीन हो गई है, मानो वह ठहर कर चांदनी के अनूठे सौंदर्य को निहार रही है। मंद गति से बहने वाली सुगंधित हवा बेरोक टोक बहकर देश दिशाओं को सुवासित कर रही है। सर्वत्र आनंद छाया हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं जो आनंद से वंचित हो। इसका मतलब यह नहीं कि निर्मल चांदनी के सौंदर्य के प्रभाव से प्रकृति के सारे कार्य व्यापार रुक गए हैं। नियति नहीं अर्थात प्रकृति की गतिविधियां अब भी यथावत जारी है। प्रकृति बड़े ही एकांत भाव से शांत और खामोश रहकर क्रियाशील है। उसके सारे क्रियाकलाप अविराम गति से चुपचाप संचालित हो रहे हैं। आगे की चलिए 2 पंक्तियां देखें। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य सामत तनु जिससे उसका नया रूप चलकाता है। सुखद चांदनी भरी रात के आगोश में जब सारा संसार सो जाता है, धरती ओस कणों के रूप में वनस्पतियों पर मोती के दाने बिखेर देती है। प्रातः होने पर सूर्य अपने किरण करों से इन मोतियों को संचित कर लेता है। अर्थात सवेरा होने पर सूर्य की किरणों के पड़ते ही ओस की बूंदे नष्ट हो जाते हैं। शाम होते ही सूर्य संचित मोती कणों के जगत को
विश्राम लेने वाली अपनी संध्या को सौंप देता है और संध्या इन मोती से नीले आकाश के श्याम शरीर को अलंकृत कर उसे नया रूप देती है। मोती कणों अर्थात तारों से आच्छादित नीला आकाश अनोखी प्रथा से दमक उठता है। आगे की पंक्तियां देखिए दो। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। झाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवर पर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भावार्थ इस प्रकार से है। पंचवटी की शीतल छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर एक धैर्यवान निडर वीर पुरुष बैठा है। शीतल सुखद चांदनी भरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, ऐसे में यह कौन धनुर्धर है जो अब भी जाग रहा है। इसे देखने से ऐसा लगता है मानो भोगी कामदेव ने योगी का वेश धारण कर रखा है। छात्रों, यहाँ पर भावार्थ खत्म हो जाता है। तो चलो आगे देखिए इस कविता का शब्द संसार। पुलक यानी रोमांच, कार्यकलाप गतिविधि, कुटीर झोपड़ी, निर्भीक निडर, धनुर तीरंदाज, कुसुमायुध कामदेव, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता हो। इस कविता से हमें यह बात महत्वपूर्ण लगती है कि चांदनी रात की विशेषता क्या है। चांदनी रात की विशेषता यह है कि चंद्र के किरणों का खेल शुरू होता है। अवनी और अंबर पर स्वच्छ चांदनी बिछ जाती है। धरती हरे तिनकों की नोकों से रोमांच प्रकट करती है। पेड़ झूम झूम कर निर्मल चांदनी की सुषमा से आकर्षित हो हर्ष प्रकट करते हैं। छात्रों, यहाँ पर पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।